नमस्कार, मैं आपके साथ हंसिका और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर जो इतिहास हमें आज पढ़ाया जा रहा है, क्या वो बदला गया है या फिर उसे तोड़ा मरोड़ा गया है। हम बात करेंगे आज कि अंग्रेज़ों की भागती हुई तस्वीरें आज तक हमारे सामने क्यों नहीं आई। इतिहास के पन्नों में अंग्रेज़ कैसे गए, अंग्रेज़ किस तरह गए, अंग्रेज़ों ने किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भागने का रास्ता चुना, आज तक ये तस्वीरें सामने नहीं आई। वहीं हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में हमें नेहरू जी के 12 बजे रात की स्पीच मिलती है, गांधी जी ने क्या कुछ कहा, कब वो जेल गए, वो सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन हमारे पास अंग्रेज़ों की भागती हुई तस्वीरें नहीं हैं। तो आखिर हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा क्यों गया और हमें डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, इसी के बारे में जनता से हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। क्योंकि गांधी जी और नेहरू जी के रहते हुए भी देश का बंटवारा हो गया, दो टुकड़े हो गए। आखिर इतने बड़े राजनेताओं के होते हुए देश का बंटवारा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही होगी। और सबसे बड़ा सवाल, अंग्रेज भारत छोड़ के भागे, उसकी तस्वीरें कहाँ हैं? उसकी तस्वीरें अगर हैं तो क्या उनको जला दिया गया, क्या उनको फाड़ दिया गया, क्या उनको फेंक दिया गया? ये सारे सवाल आज हम जनता के सामने रखेंगे, जनता से जानेंगे कि जनता इन सवालों के बारे में क्या कहती है, जनता से जानेंगे कि जनता को इन बारे में क्या कुछ पता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे सीधा जनता से। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है, हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें भी हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री की किताबें हैं उनसे कई अलग चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन किसी किताब में अंग्रेज़ के भागने की तस्वीरें या यूट्यूब में या कहीं भी सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जैसे कि मैम आप कह रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब हर जगह की हिस्ट्री को लेके कि कहीं कुछ अपने को और कुछ बताया गया है, कहीं और कुछ बताया गया है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि मीडिया डिसऑर्डर्ड अपने को पढ़ाई गई है, तो कन्फ्लिक्ट्स हर जगह है, मतलब हिस्ट्री को लेके भी। पर्टिकुलरली अपन कहीं पढ़ते हैं तो कहीं अपने को कुछ और बताया गया है, दूसरी जगह पढ़ते हैं या फिर दूसरे सोर्स से पढ़ते हैं तो कहीं और बताया। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि मीडिया में या फिर कहीं पर भी फुटेज नहीं दिखी अंग्रेज़ों की भागते हुए, तो मतलब मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ में। ना सोशल मीडिया में आज तक हमें दिखी गई है, ना न्यूज़ में, ना मीडिया कट्स में, ना पेपर कट्स में, कहीं भी नहीं दिख गई है। बाकी आप जैसे बंटवारे की या किसी बात कर रहे हैं, तो इंटरनली उस टाइम पर क्या चल रहा था वो तो अब मतलब पर्टिकुलरली नोन नहीं है, लेकिन हो सकता है ये सबके इंडिविजुअल डिसीजन रहे हों या फिर उस टाइम इंटरनली क्या चल रहा हो वो उस हिसाब से फिर चीज़ है। लेकिन अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर जब मजबूर किया गया, या फिर हम कहें कि हमारे राजनेताओं ने इतनी पावर हासिल कर ली कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया, वो भारत छोड़ के गए हैं, तो उनके हाथ में उस वक्त भी इतनी पावर थी कि उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया। हाँ मैम, सेपरेशन होना नहीं चाहिए था, मतलब ऐसे पर्टिकुलरली। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, जैसे इंडिविजुअली उनके थॉट्स रहे होंगे, जैसा सब एक गांधी जी को कहते हैं कि इनके कारण बंटवारा हुआ गया या कुछ भी हुआ गया, तो वो एक इंडिविजुअल मेरे हिसाब से तो निर्णय नहीं होगा। मतलब पूरी इंटरनली पूरी चीज़ें चली होंगी, उसके बाद फिर वो एक डिसीजन पे पहुँचे होंगे। हम बात करेंगे अंग्रेज़ों के भागते हुई तस्वीरों की। आज तक अंग्रेज़ों की भागती हुई तस्वीरें क्या आपने कहीं देखी? यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, गूगल है, इनमें तमाम दुनिया भर की छोटी से छोटी जानकारियां मिल जाती हैं, लेकिन आज तक ये नहीं सामने आया कि अंग्रेज़ कैसे भागे, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भागे या पूरी तरह कब भागे, ये आज तक तस्वीरें सामने नहीं आई। और बंटवारा क्यों हुआ? इतने बड़े राजनेता हमारे भारत में मौजूद थे जिनकी इतनी मेहनत के बाद आखिर अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए, लेकिन उनके रहते हुए भारत और पाकिस्तान दो देश अलग अलग बन गए। तो क्या कुछ वजह रही होगी? क्यों हमें डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? क्यों हमें भंग करके हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ऐसी हिस्ट्री जो बिल्कुल सही नहीं है? कंडीशन ये थी कि सभी को चाहिए था पद प्रधानमंत्री का, जिसमें दो लोगों का हाथ था, जिन्ना और नेहरू जी का, है ना। कंडीशन यही थी, तो वो चाह रहे थे कि बंटवारा हो तो उस तरीके से हो कि दोनों को पद मिल जाए। और जो तस्वीरों की बात कर रहे हैं तो डिसाइड उन लोगों ने किया गया था, और जो हिस्ट्री लिखने वाले थे वो उनके साथ वाले ही लोग थे,
जैसे अभी जो कहा जाता है रोमिला थापर की जो हिस्ट्री होती है, उस तरीके के हिस्ट्री वर्क लिखने वाले लोग थे, लेखक थे, उनने लिखा गया ऐसा, तो वो आज तक नहीं दिखा करो ना। हमें पता था, जब बड़े होते गए तो पता चलने लगी चीज़ें ये भी हैं। जब गूगल आया और गूगल में भी जब जियो आया तब पता चलने लगा लोगों को, एक टुनटनों मिला, उससे पता चला ये चीज़ें कि यार अपने अपने हाथ में कम्युनिकेशन आने लगा, तो उसके बारे में पता चलने लगी चीज़ें। बाकी आप पुराना अगर देखा जाए तो कहीं भी ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें बताया गया हो कि अंग्रेज कैसे भागे हैं, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन से भागे हैं, किसने भगाया, कैसे भगाया, कब भागे, ये कन्फर्मेशन नहीं है। एक जो चीज़ बताई गई आपको, सुनी सुनाई चीज़ें हैं, आपके बड़ों ने आपको बताई हैं, कुछ टीवी में देखा गया है, कुछ लोगों के थ्रू बताई गई हैं, उसी की तरह आपको पता है। बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें आपको पता चल जाए। आज हम बात करने आए हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है, हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली, ये बात जन बच्चा जानता होगा भारत का, लेकिन क्या आज तक हमें इतिहास की किताबों में अंग्रेज़ों के भागते हुए की तस्वीरें देखी? हम बात करते हैं यूपीएससी लेवल की किताबें, बड़े से बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें होती हैं, उसमें सब में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें सब में इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या उन इतिहास की किताबों में आज तक ये बात का वर्णन कहीं पर है कि भारत जो अंग्रेज़ थे वो भारत किस प्रकार छोड़कर भागे? और दो इतने बड़े राजनेताओं के होते हुए अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान को अलग करवा दिया, बंटवारा करवा दिया। जी, इस पे मेरा ये कहना है, अंग्रेज़ों की रीति रिवाज आज तक इसीलिए नहीं गए हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अंग्रेज़ों ने इंडिया को इंट्रोड्यूस कराई। जो एक साथ लॉ जो चला जाता था वो भी देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने इंडिया के लिए अंग्रेज़ों ने बना कर दिया था। जो फ्रांस का लॉ था वही इंडिया में कॉपी करा गया था। तो अंग्रेज़ों की वही पहली चाल थी कि सबसे पहले दूसरे जगह का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अप्लाई कर दिया, फिर दूसरा उनने अपनी मोनोपोली चलाई और उस कारण से इंडिया उनके ऊपर डिपेंडेंट हुआ। तो उनकी चीज़ें तो आज तक है ही, अपन अपना खुद से सोच के और देख दाख के अपन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो वो सबसे पहले अंग्रेज़ों की चाल थी, अब खुद एक कंट्रोलर बनना कि जो भी इंडिया में हो रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करके और मतलब अपने हिसाब से इंडिया को चलाना। भले ही चाहे वो स्वतंत्र भारत हो गया हो, लेकिन अंग्रेज़ जो छोड़ कर गए थे उस टाइम तक वो अभी भी कहीं ना कहीं चलता ही आ रहा है और सबकी मानसिकता भी अभी वही है। बात करते हैं मानसिकता की, लेकिन हमें हिस्ट्री क्यों गलत पढ़ाई जा रही है? आज तक हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है, क्या वजह रही होगी? क्या नेहरू जी और गांधी जी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जिन्ना के सामने अपनी बात नहीं रख पाए और भारत के दो टुकड़े हो गए? या फिर अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया था कि भारत को दो टुकड़े करने पड़े? या कोई और अगर राजनेता उस वक्त होता तो शायद आज हालात कुछ और होते, या शायद आज जो परिस्थितियां हैं वो बहुत बदल जाती? जी, मेरी इस चीज़ पे यही राय है कि जो लीडरशिप थी वो तो मेरे को सही नहीं लगी, पर हाँ ठीक है, फादर ऑफ द नेशन का है उनके पास टैग, तो सही है। लेकिन ये चीज़ आप देखेंगे कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो मुस्लिम है कम्युनिटी इंडिया में है और वो भी इंडिया को वैसे ही देखती है। तो किसी ना किसी तरीके से अंग्रेज़ों की ना मान के, अंग्रेज़ों ने जो सर्कुलेट करा मतलब कंट्रोल करा अपने दिमाग को, उसको ना मान के अगर गांधी जी उस टाइम पे गांधी जी नेहरू जी अपने यूनाइट कर देते तो आज एक ये आता नहीं कि जो बांग्लादेश अलग हुआ है हम ही लोगों ने अलग करवाया उसको एक टाइम पे अपने सैनिक भेज के, लेकिन फिर भी आज वही हो रहा है वहाँ पे। अपन को इंडिया को तो उसमें कुछ भी नहीं मिला, फिर पाकिस्तान अलग करा गया। अगर उसी टाइम पे यूनाइट करके सबके दिमाग में अच्छी चीज़ें डाल देते जो अंग्रेज़ों ने डाली है उसको निकाल कर, तो आज हो सकता है पाकिस्तान भी अपने साथ रहता, और हो सकता है पाकिस्तान की जो इतनी ख़राब स्थिति इस टाइम पर चल रही है वो पाकिस्तान की इतनी ख़राब नहीं होती साथ रहते तो, और इंडिया भी उसके साथ अच्छा ही रहता और सब एक साथ रह सकते थे। लेकिन जो अलग करके मानसिकता डाली गई वो बहुत गलत तरीके से डाली गई, और अलग होने से ये भी हुआ कि जो इंडिया में रह गए मुसलमान, उन लोगों की आज तक कुछ कुछ की मानसिकता है कि पाकिस्तान अपना है, इंडिया अपना नहीं है, इसी कारण से, ताकि वो अलग हो गया। अलग नहीं होता तो आज एक ही मानसिकता होती कि पूरा देश एक ही है। लेकिन पाकिस्तान एक तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री बना के उनने ऐसी मानसिकता डाल दी, जो दो लीडर्स थे उनने, जो इंडिया के आज तक मुसलमान यही सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारा देश है, इंडिया में तो हम बस रह रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे रहना ही था। आज तक हमने बहुत सी इतिहास की किताबें पढ़ी, लेकिन आज तक किसी इतिहास की किताब में हमने ये नहीं देखा कि अंग्रेज जो हैं भारत छोड़कर किस प्रकार भागे और कब भागे, और आखिरकार उनकी तस्वीरें क्यों नहीं सामने आई। क्योंकि कुछ भी होता है, हम कहते हैं नेहरू जी की 12 बजे रात की जो स्पीच थी उसमें एक एक शब्द मीडिया में है,
सोशल मीडिया पर हैं, गूगल पर हैं, हर जगह है कि उन्होंने रात 12 बजे क्या बोला, भारत की आज़ादी पर उन्होंने क्या बोला, लेकिन वहीं पे हमें ये एक तस्वीर भी सामने नहीं आई कि अंग्रेज़ भारत छोड़ता हुआ जिसमें दिखाई दे रहा हो। और दो राजनेता, बड़े राजनेता गांधी जी और नेहरू जी के होने के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गए। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मेरे को ऐसा लगता तो नहीं है कि अंग्रेज़ भारत छोड़ के भागे थे। जहाँ तक कि मेरे को लगता है अंग्रेज़ों का मतलब जो पूरा वो चाहते थे इंडिया से लेना, वो ले चुके थे। मतलब अब उनकी ट्रीटी हो चुकी थी कि अब जा सकते हैं वो इंडिया से बाहर। तो वो बस एक गांधी जी और नेहरू जी का मतलब एक डिसीज़न था कि जो पूरा हुआ है उसका वो ले ले, मतलब इन सब चीज़ों का क्रेडिट ले ले वो, कि ठीक है अंग्रेज़ भाग गए थे, पर अंग्रेज़ मतलब भागे नहीं थे ऐसे। तो जो हुआ था मतलब पहले से वो सब डिसाइडेड था। तो आज तक वो तस्वीरें, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इतिहास को छेड़ा गया है, इतिहास को बदला गया है, इतिहास के पन्नों में कुछ और लिखा था, उनको मिटाकर कुछ नया लिखा गया है? नया तो लिखा गया है, बदला गया है। अगर नया नहीं लिखा जाता तो 70 साल राज नहीं कर पाती कांग्रेस अभी तक। इतने इतिहास की किताबें पढ़ते हैं हम, रोज़ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, घर में हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, हम उनकी किताबें उठा के देखते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन हमने इतनी इतिहास की किताबों में आज तक ये नहीं देखा कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए, उनकी तस्वीरें कहाँ हैं? क्या वो तस्वीरें ली ही नहीं गईं? अगर वो तस्वीरें ली गई हैं तो वो तस्वीरें हैं कहाँ? क्योंकि अगर हमारे पास ये डेटा है कि रात को 12 बजे जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने क्या क्या बोला, उस स्पीच का एक एक शब्द हमारे पास वैसा का वैसा लिखा हुआ है, तो क्या अंग्रेज़ के भारत छोड़ने की तस्वीरें हमारे पास क्यों नहीं हैं? ये तो मैडम हमने सुना ही है कि अंग्रेज भारत छोड़ गए, इनमें ऐसे नेता कहाँ थे, इसका है, लेकिन हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है कोई। और एक्चुअली तो हम लोग यही कहेंगे कि इसमें कोई नेता का या देश के किसी भी क्रांतिकारी का सहयोग नहीं है, वो अपनी स्वयं स्वेच्छा से गए हैं। हमने भी सुना है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ मैम, और लेकिन मैं तो यही जानता हूँ और हमारे देश की जनता भी यही जानती है, अगर उसके दिल से पूछा जाए तो इसकी सच्चाई यही कि वो अपनी स्वेच्छा से गए मैम। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि वो, क्योंकि लोग कहते थे वो उनके हमारे देश को गुलामी झेलनी पड़ी, जब वो रहते थे उनके जो वो उनके इशारों पर काम करना पड़ता था, तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि वो यहाँ से चले गए। लेकिन एक्चुअली ये कहना या ये कोई कहता है तो ये सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है मैम, इसमें किसी का सहयोग नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से भागे थे, क्योंकि ये संभव नहीं है एक इतना बड़ा ग्रुप हो या गुट हो जो सक्षम हो, जो वो यहाँ राजा महाराजाओं की तरह राज किया है, वो एक तरह कोई एक नेता या देश के 100 नेता मिलके भगा दे उनको, ये संभव नहीं है। और अगर जो किताबों में लिखा है तो उनके भागने के बाद ही जो लिखा गया है, ये बिल्कुल एक बात झूठ होगी मैडम, जहाँ तक कहेंगे हम कि वो किसी ने भगाया है, वो अपनी स्वयं स्वेच्छा से ही भगे हैं। ये जरूर है हमारे देश को एक गर्व की बात है कि वो भाग गए और हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन आप देखते होंगे तो आज भी एक तरह से हमारा देश गुलामी में जी रहा है, क्योंकि भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचारी। अगर हम किसी नेताओं को चुनते थे उसका मकसद यही होता है मैम कि हमारे देश का विकास हो। हमारे देश में अगर आज आप देखते होंगे तो कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोग वहीं से कट जाते, निकल जाते, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। ये बहुत ही दुख की बात है ना। हम थोड़ी सी उसे हेल्प कर दे तो उसके साथ साथ हमें ईश्वर की भी दुआएं मिलती हैं। तो हम तो यही कहेंगे वो अपनी स्वेच्छा से भगे हैं। भारत आज भी आज़ादी का कर्ज चुका रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ अगर आपके हिसाब से स्वेच्छा से गए हैं, लेकिन भारत से जो चीज़ें वो लेकर गए हैं और भारत को जितनी भी हम कहते हैं कि भारत को धर्म में बांट दिया, भारत को जातियों में बांट दिया, भारत को ऐसी चीज़ें सिखा दी जो भारत कभी भारत की संस्कृति में ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं भारत को आज़ादी का जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चुकाना पड़ रहा है, आज भी हम चुका रहे हैं। और तब के तत्कालीन जो राजनेता थे, इतने बड़े राजनेता थे, उनके रहते हुए भारत अगर आज़ाद हुआ तो भारत के दो हिस्से क्यों हुए? क्या रोका नहीं जा सकता था? या फिर हम कहते हैं कि क्या अंग्रेज़ों ने अपनी आज़ादी की ये हिस्सा मांगा कि हम आज़ाद करेंगे भारत को तो हम दो हिस्सों में ही आज़ाद करेंगे? पहला क्वेश्चन क्या था मैम आपका? पहला क्वेश्चन था कि भारत अंग्रेज़ छोड़ के गए, उनकी तस्वीरें कहाँ हैं? वही
तो आज अंग्रेजों ने थोड़ी हमारे देश को बांटा, ये तो आज के नेताओं ने, मतलब आज के समय में कोई नेता पैसों के दम पर 20-20, 30-30, 35-35 साल राज करता है। एक्चुअली वोट बैंक ने बांटा है, नेताओं ने बांटा है, अंग्रेजों ने थोड़ी बांटा। भारत और पाकिस्तान के दो हिस्से क्या वोट बैंक की वजह से हुए? बिल्कुल हुए हैं, वोट बैंक की वजह से हुए। नेताओं की, भारत के कई नेता हैं जो पाकिस्तान में मिले हुए हैं अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। ये तो अगर एक्चुअली 100% हमारे देश के नेताओं ने ही तरह तरह की जातिवाद फैला दी है मैम। एक भारत अच्छा देश था, आज भी हमारा देश इतना बड़ा देश होते हुए भी हम बहुत पीछे हैं कई देशों से। यह इसमें सबसे मेन कारण यही है, नेता, बस। मैम एक्चुअली में तस्वीरें थी ही नहीं, क्योंकि जो अंग्रेज़ ना एक साथ आए थे और ना ही एक साथ गए थे। उनको पहले ही पता चल चुका था कि भाई हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, इसलिए वो एक एक करके ऑलरेडी पहले ही जा चुके थे। जो एक आधा बचे थे उनकी किसी ने तस्वीर ली नहीं, क्योंकि आखिरी में सिर्फ नॉन इम्पोर्टेंट लोग बचे थे। उनके जो भी गवर्नर जनरल्स वगैरह थे, जो भी अच्छे लोग थे, वो पहले ही जा चुके थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंडिया अब उनको नहीं छोड़ने वाला, तो इसलिए वो पहले ही जा चुके थे। जो बचे कुचे थे उनको किसी ने भाव दिया ही नहीं, तो इसलिए उनकी ना फ़ोटो खींची, ना कोई तस्वीर है उनकी, और जिनकी है उनकी छुपा ली गई। इतने बड़े राजनेताओं के होने के बावजूद, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी थे, जो जिनका ये कहना था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से ही हम सब कुछ जीत सकते हैं, तो अहिंसा ना होने के कारण फिर भी भारत और पाकिस्तान अलग हुए। लेकिन उसके बाद जितनी अहिंसा हुई, इस बात का गवाह पूरा दुनिया है। हर जगह देखा जाता है कितने युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। मैम ये लड़ाई एक्चुअल में फ़िलॉसफी की थी। दो अलग अलग नेता थे जिनकी अलग अलग फ़िलॉसफी थी, लेकिन कुछ और जो बेकार लोग टाइप के लोग होते हैं, जो राजनीति करते हैं, जो बाकी चीज़ें करते हैं, उन्होंने लोगों को भटकाया कि हिंदू मुस्लिम ये सब किया। उन्होंने अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट देके हिंदू को अलग किया स्टेटमेंट, और मुसलमान को अलग किया, ताकि वो दोनों आपस में फ़ाइट कर सकें। एक्चुअल में ना गांधी जी की गलती थी और ना ही नेहरू जी की गलती थी, लेकिन जो उनके नीचे काम करते थे वो लोग ये सब गलत अफवाहें फैलाया करते थे कि भाई गांधी जी ये कर रहे हैं, नेहरू जी ये कर रहे हैं, और ये कर करके आपस में क्रिटिसाइज़ करते थे एक दूसरे को, ताकि वो एक दूसरे के साथ फ़ाइट करें, जो कि फ़िज़िकल होगी। और दोनों ही नहीं चाहते थे कि फ़िज़िकल फ़ाइट हो। यहाँ पे दोनों की फ़िलॉसफी सेम थी, बट उनके नीचे काम करने वाले लोग ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों ही यहाँ पे बने रहें, इसलिए आपस में इन दोनों को ही लड़वा देते थे, गांधी जी को भी और नेहरू जी को भी। इस वजह से हमारे साथ ये हुआ। भारत के इतिहास की बात करते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी में इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ था, या यूँ कहें कि उनके योगदान की वजह से, उनके खून पसीने की वजह से आज ये आज़ादी हमें मिली है। लेकिन उस वक्त जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए, तो उस वक्त अंग्रेज़ों के भारत छोड़ के जाने की एक भी तस्वीरें सामने नहीं आई, ना ये पता चला कि कब पूरी तरह से अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए हैं। तो क्या जो इतिहास की किताबें हैं, क्या उन्हें बदला गया है? क्योंकि ना आज तक ये तस्वीरें सामने आई। हम बात करते हैं नेहरू जी की, तो नेहरू जी ने 12 बजे रात को जो स्पीच दी थी, उसका आज भी एक एक शब्द संभाल कर रखा गया है। हर एक व्यक्ति को ये याद होगा कि 12 बजे रात को उन्होंने क्या क्या बोला था, कितने शब्द बोले थे। लेकिन वहीं पे हम डेटा की बात करें तो हमारे पास ये डेटा नहीं है कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए थे, कब पूरे तरीके से गए थे, और वो ना उनकी कोई भी तस्वीरें। तो क्या हिस्ट्री के साथ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है या उसे बदला गया है? क्या कुछ कहेंगे? सभी देशवासियों को सबसे पहले 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इतिहास बदला गया या छिपाया गया, ये हम सब जानते हैं। और जो भी इस देश के इतिहास के बारे में जानता है, जो भी इस देश के संविधान के बारे में समझता है, वो हर नागरिक जानता है कि हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या छिपाया गया है। बात करें चाहे आज़ादी के मामले में, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करें, चाहे हम जिस भी महान क्रांतिकारी के बारे में बात करें, उन सबको क्यों छुपाया गया और नाम किसका सामने आया? जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे या महान नेताएं थे, उनको आज की जनरेशन से पूछा जाए तो उनका नाम नहीं जानते हैं।
कोई भी 10 महान क्रांतिकारी का आज का बच्चा नाम नहीं बता सकता है, लेकिन अगर 10 आतंकवादी का नाम बताने को बोलो तो 10 का उनको याद है, क्योंकि 10 साल से हम लोग, हमारी जो जनरेशन है 10 साल से हम लोग जानते हैं, लेकिन 10 क्रांतिकारी का नाम नहीं जानते। जो अभी चाहे जहाँ कहीं भी होता है, जो भी आतंकवाद से संबंधित जहाँ भी बम ब्लास्ट होता है, चाहे रेल ही दुर्घटना के बारे में बात करें, चाहे जहाँ भी बारे में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे पहले क्या हुआ ये नहीं पढ़ाया जाता। आर्यभट्ट ने क्या किया ये नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे देश के महान जो एक से एक किसके बारे में बात करूं, सबके बारे में छिपाया गया, हम सभी लोग जानते हैं। अंग्रेज भारत छोड़कर गए, भारत का बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान 2 अलग देश हो गए। उस समय इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद क्या ये बंटवारा रोका नहीं जा सकता था? ये तो अपने लिए तो बंटवारा किए ना, नेहरू जी अपने लिए किया, जिन्ना ने अपने लिए किया। चाहे मैं नेहरू जी की बात करूं तो नेहरू जी ने अपने लिए कर लिया, जिन्ना ने पाकिस्तान कर लिया। इनको देश नहीं चाहिए था, इनको तो राजनीति चाहिए था, ये तो राजा बनना चाहते थे। एक बार हम लोग वो राजवाड़े युग से बीत के आ रहे थे, फिर अपने लिए ये राजा बन के बैठे थे। तो इन्होंने तो अपने लिए किया ना, अपने कुल के लिए किया, इन्होंने पीढ़ियां बना दी। आज नेहरू की ही पीढ़ी हमारे देश में सबसे ही सर्वोपरि है, कोई दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है? आज तक कांग्रेस में क्या कोई भी विद्यमान नहीं आया? वही एक ही परिवार सब कुछ है, सर्वे सर्वा नहीं ना। हर जगह होते हैं, माना कि कोई कुल में होते हैं, पहले राजपुरोहित में होते थे कि उन्हीं का बेटा राजा बनेगा, उन्हीं का बेटा युवराज बनेगा, लेकिन वो क्या शताब्दी से चली आएगी? क्यों ऐसा? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपने लिए, जिन्ना ने भी अपने लिए किया और इन्होंने भी अपने लिए देश का बंटवारा किया। ये अंग्रेजों ने की भी ये चाल थी कि इस देश में कभी सुरक्षा के दृष्टि से या माने कि आर्थिक दृष्टिकोण से हर चीज़ का बंटवारा हो जाएगा तो ये देश ही कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन हमारे देश की जो ईमानदार जनता है, अपने पूरी ईमानदारी के साथ काम करती है, इसी के लिए हमारा देश आज उन्नति की ओर शिखर पर जा रहा है। तो आज जनता की राय से जहां ये पता चलता है कि जनता के अनुसार इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, तो वहीं कुछ लोगों की राय ये भी थी कि उस वक्त के जो हालात थे, तो उस वक्त के तत्कालीन हालात में ना तो भागते हुए अंग्रेज़ों की कोई तस्वीरें हासिल हो पाई, ना ही किसी को इस बात का ध्यान रहा कि शायद अगर ये तस्वीरें ले सकते तो आज इतिहास की स्थिति कुछ और होती, या हम आज इतिहास में बच्चों को कुछ और पढ़ा रहे होते और इतिहास भी कुछ और ही बातें बयान करता, जो ये बताती कि अंग्रेज़ किस हालात में भारत छोड़कर गए। उस वक्त जो बड़े राजनेता थे, जो इतने स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, उनके रहते हुए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ। तो ये सारी बातें जनता ने हमसे जाहिर की हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी बड़ी जानकारियों के लिए मैं हंसिका गुप्ता, कैमरा पर्सन सुनील मालवीय के साथ पब्लिक फर्स्ट।